बुटीक का आइडिया, तुम्हें कुछ आइडिया देना चाहती हूँ बिज़नेस के, या जो चीज़ें तुम करके तुम उसको पढ़ाई तक मत रखो, उसको तुम कन्वर्ट कर लो बिज़नेस के आइडिया में। और अभी एक और चीज़ हो रही है कि लड़कियां थोड़ी भी अगर इंटेलिजेंट है तो हम लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराने लग जाते हैं। भाई सुनो, अगर वो 3-4 साल भी तैयारी कर रही है और वो एक क्लरिकल लेवल का एग्ज़ाम निकाल रही है, अगर वो निकाल पा रही अच्छी बात है, अगर वो नहीं निकाल पा रही तो 30,000 या 40,000 वो अपने आप से भी मंथली कमा सकती है। बट उसको हमने ये दिमाग में बैठा रखा है कि नौकरी लगेगी सरकारी तो ही तुम्हारी ज़िंदगी है। शायद ऐसा कुछ नहीं है भाई, नौकरी में, हर नौकरी में दिक्कत है। तुम करके देखो, जब बच्चा होता है ना उसके बाद में जब 6 महीने में तुम्हें ऑफिस रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, चाहे तुम प्राइवेट में हो सरकारी में हो, क्लास लग जाती है। एंड वो फेज़ एक अलग होता है कि बच्चे फिर नौकरी छोड़ेंगे हो जाए, तो तुम्हारी लाइफ में ना ये चीज़ें बार बार आती रहेंगी। इट्स बेटर कि तुम पहले ही एक ऐसे करियर चुन लो 12th के बाद या जो भी कुछ है, कि जब तुम्हें पता है, अगर 24 की मैं शादी की एज मान के चल रही हूँ, 23 से 24 उस तक के लिए मैं बात कर रही हूँ। तुमने 17-18 तक अगर अपनी 12th की, उसके बाद 3 साल तुमने कॉलेज के साथ ही फिगर आउट करना है तुम्हें कि तुम्हें किस में इंटरेस्ट है। और देखो, मैं ये नहीं कहती कि डांस करो या ये है वो, अगर घर वालों को नहीं पसंद आ रहा है, एक सेम पेज पे तो आना पड़ेगा ना। तुम अपनी ज़िद, तुम उनमें से तो हो नहीं कि भाई अपनी ज़िद ठान ली और वो कर लेंगे चाहे घर वाले कुछ भी कहते रहें, क्योंकि जो ठानने वाली है ना वो मर नहीं रही हैं। मर वो रही हैं, सुसाइड या मर्डर उनके हो रहे हैं जो इमोशनली स्ट्रांग नहीं हैं, जो अपने स्टैंड नहीं ले पाती हैं। तो अगर तुम उन कैटेगरी में से हो तो वही काम करो, पहले घर वालों को कन्विंस करो, तुम्हारे पेरेंट्स हैं तो, कि भाई मुझे सिलाई में इंटरेस्ट है, और मैं सिलाई सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे आगे जगह सिलना है, मुझे आगे जगह प्रॉपर बुटीक। जब तुम इस घर से जाओ शादी होके, मेक श्योर कि तुम्हारे खुद के नाम का वो बिज़नेस हो, कोई छोटा मोटा नहीं। एंड तुम अगर ऑनलाइन तुमने वो चीज़ कर ली है ना, तो तुम उसको अपने ससुराल से भी चला सकते हो, फिर उसको कोई बंद नहीं करा सकता, क्योंकि उस काम में उनको क्या दिक्कत है। भाई तुम अपना करो और तुम अपने पैसों से मेल लगा दो, किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। और तुम उस काम को ना थोड़ा थोड़ा बीच में, जब तुम्हारा कोई ट्रांजिशन फेज़ आता है, इसका मतलब है शादियों की तुम दूसरे घर गई हो, 1-2 महीने तुम्हें वहाँ अडेप्ट होने में चाहिए, उस टाइम पे तुम इस प्रोसेस को स्लो भी करोगी तो चलेगा, क्योंकि तुम्हारा बिजनेस है। तो ये चीज़ें समझो। तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि मैंने सिलाई वाला बता दिया। सेकंड है, कई किसी को मेकअप आर्टिस्ट बनने का बहुत शौक होता है, तो उसको ना सिर्फ ये पार्लर का काम सीख लिया थोड़ा बहुत है, कुछ नहीं है, फिर उसमें जाओ तो प्रोफेशनल लेवल तक जाओ कि तुम कर रही हो तो तुम्हें लोग अपनी शादी में, जैसे अगर तुम गांव से हो, गांव में तुम ये करो कि तुमने आज किसी का मेकअप किया और कल को फिर मतलब गांव में ना तुम्हें बुलाया जाए, अगर तुम गांव से भी हो, कि भैया, और वो प्रोफेशनली कर रही है और ऑनलाइन उसका थोड़ा बहुत तुम करो, ताकि आसपास के जो 2-4 गाँव हैं एटलीस्ट शादी के टाइम में दे विल कॉल यू। और उसमें तुम ये कर सकते हो कि तुमने अगर अपना सीख लिया है तो अपनी 2-4 अपने गाँव से ही लड़कियों को तुम किसी को आईब्रो सिखा दिया, किसी को कुछ सिखा दिया, जो फिनिशिंग चीज़ें हैं, हेयर स्टाइल सिखा दिया, सो दैट